Good afternoon, and now today we start your session. And this session में आपका क्या किया जाएगा कि लास्ट सेशन के अंदर हम लोग कनेक्शंस और सिंपली कंप्यूटर्स को कैसे आईपी देते हैं वो हमने देखा था। आज हम राउटर कॉन्फ़िगरेशन का सेशन करने जा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि राउटर कॉन्फ़िगरेशन से ही हमारे किसी भी आज के नेटवर्क की जो हमारा कम्युनिकेशन है स्टार्ट होता है। तो द फर्स्ट कम्युनिकेशन आज के टाइम में आज मैं दिखाने जा रहा हूँ सेशन के अंदर। इसमें सबसे पहला जो कॉन्फ़िगरेशन है वो राउटर का कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो पहले मैं अपने उसी पुराने जो भी हमने बनाया हुआ है पहले हम उसी को ओपन करके काम करने की कोशिश करते हैं। आपके स्क्रीन पे हमारा ये सेशन आपके सामने आ गया है। इस पे आप हम लोगों ने क्या किया था, अपने कैंपस के अंदर एक नेटवर्क डिजाइन करने की कोशिश कर रहे थे और इसमें हमने एक राउटर कस्टमर एज राउटर लिया और हम एक दूसरे साइड में एक राउटर जो दिखा रहे हैं कंसर्न जो भी आईएसपी है उससे हम लोग इसको कनेक्ट कर रखे हैं। कंसर्न आईएसपी का मतलब जो आपको इंटरनेट देगा। तो सपोज ये एलटीटीसी, मैं यहाँ पे सारा कॉलेज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मान लीजिए वो बीएसएनएल से एक सेवा लिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक जो नेटवर्क है वो यहाँ पे जो आपका जो आईएसपी होगा उसके पास जो राउटर्स होगा वो एज ए पीई राउटर होगा, यानी कि प्रोवाइडर एज राउटर, यानी आईएसपी राउटर जो इंटरनेट देता है। और जो कैंपस के अंदर जो भी राउटर लगाए जाएंगे वो कस्टमर एज राउटर पे लगेगा। डिपेंड करेगा आपका कॉलेज कैंपस कितना पैसा खर्च करता है, उस तरह का एफिशिएंसी वाला राउटर लगा सकता है। राउटर की 3 कैटेगरी होती है, ऑलरेडी भी डिस्कस। पहला जो कोर राउटर होता है जो करोड़ों रुपए में आता है, जो मेन इंडिया के लाइंस पे लगाया गया है। और उसके बाद जो सेकंड राउटर्स होता है आपको हमने यहाँ पे शो करा रहे हैं, ये जो है आपकी कैटेगरी है, ये आईएसपी के पास में होगा। थर्ड जो कैटेगरी होगी आपके कैंपस के अंदर होगा। ठीक है ना। तो ये राउटर्स हमने यहाँ पे लगाए। आपस में अगर सेम डिवाइस है तो कनेक्शन भी हमने दिखा दिया था, क्रॉस ओवर स्ट्रेट, ये सारा कनेक्शन ऑलरेडी ओके है। ओके, अब आपका आज जो है सेशन में हम राउटर कॉन्फ़िगरेशन जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे माउस ले जाएं तो आप देख पाएंगे कि अभी जो राउटर के ऊपर जो स्क्रीन पॉपअप खुल के आ रहा है इस पे लिखा है फास्ट इथरनेट 0/0 लिंक डाउन है, कोई आईपी एड्रेस सेट नहीं है, सेम फास्ट इथरनेट 0/1। यानी यहाँ पे जो पोर्ट है 0/0 एंड 0/1, इन पे अभी आईपी एड्रेस सेट नहीं है। हमने प्लानिंग किया हुआ है, जैसे आप प्लानिंग किया हुआ है FA0/1, दैट इज दैट वन। उसी तरह से FA0/0 पे भी हम प्लानिंग कर लेते हैं। और ये जो हमारी प्लानिंग आईपी होगी, जस्ट 1 मिनट।
ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। नाउ आज हम बात करने वाले हैं आपको यहाँ पे राउटर के जितने पोर्ट हैं, राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन पे पहला आज का जो सेशन होगा आईपी एड्रेस कैसे अलॉट किया जाएगा। इसके बाद वन बाय वन जो भी राउटर पे हम काम करते हैं नेटवर्क से रिलेटेड, उसके बाद सिक्योरिटी से रिलेटेड, ये हमारे सेशंस हैं जो उम्मीद है कि इस हफ्ते के लास्ट तक या उसके पहले अगले 4 या 5 दिन के अंदर ही ओके हो जाएगा। अगर आप कल लोग रेडी ये पूरा फॉर्मेट रेडी करके रखेंगे तो मुझे बताने में समय नहीं लगेगा, सिर्फ आपको थोड़ा सा समझाना है कि कैसे किया जाता है। ठीक है, तो अभी अभी हम यहाँ पे ये जो हमने प्लानिंग किया उसके अनुसार एफ ए 0/0 पे जो आईपी एड्रेस है वो हमने, क्योंकि नेटवर्क आईडी यहाँ पे हमने 172 लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे एफ ए 0/0 जो पोर्ट है उस पर जो हम प्लानिंग कर लेते हैं आईपी रखेंगे 172.16.16.1 रख लेते हैं /30। इसी तरह से ये जो दूसरे साइड का जो पोर्ट है यहाँ पे हम एफ ए 0/0, ठीक है ना, इस पे हम जो आईपी एड्रेस रख देते हैं 172.16.16.2 कर देते हैं, 1 उधर दे रखा है 30 है। ठीक है, तो हमने ये जो प्लानिंग की हुई है इस प्लानिंग को अब हमें यहाँ पे इस राउटर्स के अंदर इम्प्लीमेंट करना है। तो अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान से सुनिए। अगर आप अपने दुनिया में पहली बार फ्रेश कोई हार्डवेयर खरीदते हैं, जैसे कि हार्डवेयर अगर मैं नया खरीदता हूँ, फ्रेश खरीदता हूँ या कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में पहली बार, तो आपको पहली बार अपने राउटर को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको लैपटॉप तो लगाना ही पड़ेगा, लैपटॉप या कंप्यूटर लगाना पड़ेगा। एक बार कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, जब ये वो लाइन जब ओके हो जाएगी, तब आप जैसे अभी ये वर्क एक बार हम कॉन्फ़िगरेशन कर लें, उसके बाद मैं इस कंप्यूटर से भी इसको मैं कॉन्फ़िगर कर पाऊंगा आने वाले समय में। लेकिन पहली बार आप फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हैं कोई भी डिवाइस हो, तो उसको आपको एक बार लैपटॉप के थ्रू लगा के करना ही पड़ेगा। एक बार वर्किंग हो जाए तो फिर उसके बाद आपको लैपटॉप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तभी जरूरत पड़ेगी अगर मेरा कोई नेटवर्क इन केबल्स में प्रॉब्लम हो जाए, जब मैं यहाँ से यहाँ तक ना पहुंच पाऊँ। ठीक है ना, तो भाई अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ और ये गाजियाबाद के राउटर में कुछ करना है, तो अगर ये ऑलरेडी रनिंग में है तो मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्टिविटी बनी हुई है, मैं यहाँ पे जाके कर पाऊंगा। लेकिन मैं अगर यहाँ फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे राउटर पे अपना कंप्यूटर लैपटॉप लगाना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लैपटॉप लगाया है। लैपटॉप लगाया और यहाँ पे हम किसको कैसे जोड़ेंगे, कंसोल केबल से। उस केस में ये जो आपकी व्यवस्था होगी, लैपटॉप और राउटर ये दोनों एक ही कहलाएंगे, अलग नहीं कहलाएंगे। ठीक है ना, यानी कि अगर कंसोल केबल से जुड़े, क्योंकि राउटर के पास ना तो मॉनिटर है, ना कीबोर्ड है, ना माउस है। लेकिन अब हमारे पास जो नए राउटर्स आने लगे हैं उसमें बाय डिफॉल्ट राउटर के अंदर ये चीजें लगी हुई आती हैं, तब मुझे इस सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, फिलहाल अभी जो अवेलेबल है, जो चल रहा है, मैं वही चीज आपके सामने बना रहा हूं। अब मैं इसको क्लिक करके मुझे इस राउटर के अंदर एंट्री करना है, और सबसे पहला काम जो है अलॉटमेंट ऑफ दिस आईपी टू दिस राउटर। ठीक है ना, तो मैं अभी अब क्या करता हूं कि मैं सबसे पहले यहाँ पे अगर मुझे कॉन्फ़िगर करना है तो सबसे पहले क्या क्या तरीके हों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहला जो तरीका है आपके पास में, आपके अगर देखिए, क्योंकि लैपटॉप के सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि लैपटॉप हो सकता है कोई बाय डिफॉल्ट लिनक्स का यूज करे, यानी कोई एप्पल का यूज करे, कोई विंडोज का यूज करे। तो कोई भी हो, आपको लैपटॉप के अंदर एक सॉफ्टवेयर, हमारे नॉर्मल हमारा जो ये कंप्यूटर है जिसके अंदर अगर हम इसको खोलने की बात करें, अगर मैं इसको, तो ये मेरे जो कंप्यूटर है इसके अंदर कमांड प्रॉम्प्ट होता है, ये विंडोज कंप्यूटर है। उसी तरह से हमारे जो आपके एप्पल हो गए और आपके लिनक्स हो गए, उसके अंदर क्या क्या होता है, जैसे अगर एप्पल होगा तो उसके अंदर आपके पास में आपका टर्मिनल नाम का आएगा। ठीक है ना, टर्मिनल्स के आते हैं, कौन सा हमने बाहर का कोई टर्मिनल जोड़ेंगे तो टर्मिनल आएगा आपके, जो इसमें आपका इसमें सीएमडी कमांड आती है। ठीक है ना, और या फिर टेलनेट आता है, सीएमडी भी आएगी, टेलनेट भी आएगा। ठीक है, और एक कमांड और होता है आपका पुटी, पुटिन सॉफ्टवेयर की मदद से भी यूज कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये सारे चीजें होती हैं, हर चीज अलग अलग। टर्मिनल आपका मिलेगा उसके क्या बोलते हैं आपके ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लिनक्स, सॉरी ये आपका एप्पल मैक के अंदर, एप्पल मैक के अंदर आपको टर्मिनल मिलेगा। सीएमडी हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर मिलेगा। टेलनेट और पुटी का इस्तेमाल आप दोनों में कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शंस होते हैं जिसमें, तो मैं लैपटॉप से कनेक्ट हो गया और मैं इसके अंदर जाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले लैपटॉप खोलूंगा। लैपटॉप में आपका ये, चूंकि आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज है। ठीक है, तो मैं यहाँ के डेस्कटॉप पे जाऊंगा, सॉरी ये लिनक्स का है तो डेफिनेटली एप्पल का होगा।
तो इसमें आप देखिए टर्मिनल कहीं मिलेगा, जैसे टर्मिनल, अगर मैं इसे क्लिक करूंगा और ये आपके सामने स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस आएंगे, ये ऑप्शन अपने आप जो लैपटॉप का जो पोर्ट है, कौन सा डिवाइस लगाए हो, इससे सेंस करके ऑटोमेटिक यहाँ पे डेटा आ जाता है। ये आपको डेटा बदलने की जरूरत नहीं है, डिपेंड ऑन बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर में होता है, बस आपको ओके करना है। जैसा आप ओके करेंगे आपके स्क्रीन आपके सामने ये आ जाएगी, ठीक है, यस या नो, ठीक है। ये रियलिटी में होता है। अगर मैं, अब चूंकि ये सिमुलेटर है तो मुझे ये लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली राउटर पे क्लिक करेंगे, क्योंकि रियल में तो आपको लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे CLI मोड में जाएंगे, सेम पोजीशन पे आ गया, देखिए यस या नो यहाँ भी लिखा हुआ आ गया, और यहाँ भी खोल के दिखा देते हैं, दोनों एक जैसा ही होगा। इसमें ओके कर दीजिए, ये दोनों आ गए यहाँ पे। दूसरा जो हमारे पास में है ये है, ये दोनों मैंने यहाँ पे शाम करे, यहाँ चूंकि लैपटॉप से खोला, लैपटॉप से दिखा रहा, लेकिन क्या है, क्या टर्मिनल की मदद से हम राउटर में एंट्री कर गए। यहाँ डायरेक्ट हमने SRM यूनिवर्सिटी पे क्लिक कर दिया राउटर पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है यस या नो, जरूरी नहीं है पूछे, लेकिन क्वेश्चन अगर पूछे तो इसका मतलब समझना जरूरी है। देखिए आपको मैंने एक वीडियो दिखाया होगा जिसमें मैंने अपने LTTC के लैन कैंपस के बारे में मैं कुछ जिक्र कर रहा था। उसमें मैंने आपको दिखाया होगा कि केबल आता है, राउटर में आता है, और फिर हमारा लोकल स्विच में लगते हुए कैंपस के अंदर वो बांट दिया गया। ये वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं। उसके बाद आपको मैंने ये भी चीज दिखाया होगा कि रियलिटी में, जैसे मैंने LTTC कैंपस की बात करूं तो हर चीज ड्यूल मोड में यूज होगी। एक राउटर जिसमें हमारा लोड ऑलरेडी चल रहा है, दूसरा हमारा आइडल मोड में। तो जब आप वीडियो देखेंगे तो उसमें 2 राउटर होगा, उसके बारे में मैंने बताया भी होगा कि एक राउटर हमारा आइडल मोड में होता है, दूसरा वर्किंग में होता है। क्योंकि राउटर अगर खराब हुआ तो पूरे कैंपस का इंटरनेट चला जाएगा पूरे का, लेकिन वहां पर इंटरनेट एक पल के लिए बंद नहीं होना। तो राउटर के अंदर भी डबल होता है, और 2 अलग अलग राउटर भी रखते हैं कि अगर राउटर ही फूक जाए तो दूसरा राउटर यूज करे। बाई डिफॉल्ट एक राउटर के अंदर एक चल रहा होता है, एक बंद हो रहा होता है, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो अगर ये पूछ रहा है, अगर मान लो जैसे जो बंद राउटर है, अगर मैं उसको ऑन करूं, जो चल रहा है उसको ठीक है, नो प्रॉब्लम, उसमें सवाल ही नहीं आएगा। लेकिन जो बंद है उसको ऑन करूं, सबसे पहले राउटर यही पूछेगा कि भाई जो आपका पहले से कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि कोई भी स्विच ऑफ करोगे तो जब ऑन करोगे तो डेफिनेटली आपसे पूछेगा। तो राउटर पूछेगा कि क्या पुराना कॉन्फ़िगरेशन यस रखना है या नया कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो डेफिनेटली अगर, क्योंकि रियलिटी में क्या होता है, अगर मैंने 2 राउटर रखा है तो दूसरे राउटर के अंदर सारा कॉन्फ़िगरेशन मैं एडवांस में करके रखूंगा। ये नहीं कि जब लाइन खराब होगी या कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं लगाऊंगा केबल और फिर कॉन्फ़िगरेशन को पहले से करके रखूंगा उसमें। तो फिर मैं जब उठा के जब दोबारा वहां पे लगाऊंगा, पावर ऑन करूंगा, तो मैं यहाँ पे यस करूंगा, जिसका मतलब है कि पुराना कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली वो रिस्टोर हो जाए जो मैंने किया हुआ है। अब चूंकि ये हम जो लोग सिमुलेटर पे कर रहे हैं, यहाँ पे हर चीज हमने नई ली हुई है, मतलब यहाँ तो हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया, तो यहाँ मुझे नो लिखना है। आप यस लिखेंगे, थोड़ी देर सिस्टम हैंग हो जाएगा, क्योंकि राउटर बहुत बड़ी चीज है, सुपर कंप्यूटर है। तो वो ये सोचता है कि जो मुझे चला रहा मुझसे भी बड़ा होगा, डेफिनेटली इंसान बड़ा होगा, ठीक है। तो वो अगर मैं यहाँ पे यस लिख दूंगा तो राउटर थोड़ी देर में परेशान हो जाएगा, ढूंढेगा कि मेरा मालिक ने कहा यस, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कॉन्फ़िगरेशन होगा, लेकिन उसे मिलेगा नहीं, थोड़ी देर हैंग होगा, थोड़ी देर के बाद ये चीजें आएंगी जो भाई आपका स्क्रीन पे आ रहा। अभी ये राउटर ग्रेटर देन का सिंबल आ गया, तो व्हाट इज मीनिंग। अब जो चीज मैंने यहाँ पे, अगर मैंने टाइप यहाँ किया था, सेम चीज देखिए लैपटॉप वाले में भी प्रोसीड हो रहा है, ठीक है। ये मैंने इसलिए दिखाया कि ऐसे जाए वहां जाए, क्योंकि सिमुलेटर है तो मुझे बार बार आपको टैबलेट या कंप्यूटर लगा के कंसोल से जोड़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप सिमुलेटर पे क्लिक करिए, राउटर पे क्लिक करिए और वर्किंग कीजिए, ठीक है। अब ये जो हमका जो सिंबल आया राउटर और ग्रेटर देन सिंबल, इसका क्या मतलब है ये भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके सामने ये लिखा जाए राउटर और ग्रेटर देन सिंबल लिखा जाए, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूजर मोड, ठीक है। क्या बोलेंगे, यूजर मोड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द यूजर मोड। आपने रिसर्च, मान लीजिए आपने कोई लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदा है, या विदुषी आपके पास कोई कंप्यूटर लैपटॉप है, ठीक है। तो पहली बार में आपको क्या, कैसे पता चलेगा कि मेरे लैपटॉप में क्या कॉन्फ़िगरेशन है, क्या प्रोसेसर है, क्या स्पीड है, वो कैसे पता चलेगा। अगर विंडोज का कंप्यूटर है तो कैसे पता करोगे, बाय डिफॉल्ट माई कंप्यूटर पे जाओगे, राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज पे जाओगे, वहां पे मिल जाएगा, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन है कमांड में जाओगे, कुछ कमांड्स होती है वहां से मिल जाएगा। यानी कि क्या कीबोर्ड, जैसे कि हमारा एक कंप्यूटर है, मैं अगर इसी की बात करूं तो मैं अपने कंप्यूटर में अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं तो कैसे मिलेगा वो भी दिखा देता हूं आपको। आप लोगों ने कभी चेक किया ही होगा, इसमें कोई नई चीज तो बताने नहीं जा रहा हूँ। इसको मैं बंद कर देता हूँ, आप समझ जाएंगे वही चीज है। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ।
कंप्यूटर देखिए दिस पीसी यहाँ लिखा है, मैं राइट क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, प्रॉपर्टीज के अंदर यहाँ पे आपके ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये देखिए ये आपके डिवाइस का नाम क्या है, कितना रैम है, समथिंग प्रोडक्ट आईडी क्या है, लाइक दिस, ठीक है, कितने बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, थोड़ी बहुत कौन सा विंडोज है, ये थोड़ी बहुत ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। एक चीज तो ये है। दूसरा तरीका है कि कमांड प्रॉम्प्ट में जाए, आप यहाँ कमांड में जाएंगे और यहाँ पे कुछ कमांड डालेंगे, उसके थ्रू भी मिल जाएगा। मैं नहीं कहता आपको याद करने की जरूरत है, बट इतना आपको पता होना चाहिए कैसे पता चले। ये नहीं कि मेरा कंप्यूटर विंडोज क्या है, मैंने एप्पल का चिपका दिया, एप्पल का ये वो लिख दिया, उससे नहीं होता। वो हमें पता करना है, तो यही तरीका है अपने कंप्यूटर को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। ठीक है, अब मैं वापस आता हूँ। यस, और ये आ गया आपके पास। तो ये जो आपका सिंबल है राउटर, इसको हम लोग बोलेंगे यूजर मोड, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस इज द यूजर मोड। यूजर मोड का मतलब है कि मैं इसमें कुछ कमांड फायर करूंगा तो मुझे इस राउटर की जानकारी मिल जाएगी। ये राउटर जैसे 2811 है, इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम iOS है, ठीक है ना, iOS मतलब एप्पल मैक वाला ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे दिख भी रहा होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये जो कमांड है उसकी है, ठीक है। तो आप इसमें इसमें हम कुछ कमांड डाल के हमें फाइंड आउट कर सकते हैं कि मेरा राउटर क्या है। भाई आपको राउटर को देख के नहीं बता सकते कि राउटर का मॉडल क्या है, कौन सा सीरीज है, कितना इसमें मेमोरी है, हार्ड डिस्क कितना, वो सब नहीं बता सकते। वो आपको कमांड फायर में जाके यानी इनेबल इसी में जाके फायर करना पड़ेगा। हम किस काम के लिए, हम यहाँ से इस लैप राउटर के अंदर जाकर आईपी एड्रेस अलॉट करना है। तो यहाँ पे कमांड होते है इनेबल, इस कमांड को आपको याद रखना है। आपके लिए हो सकता है नया हो, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम शायद कर रहे होंगे या फिर थोड़ा बहुत किया होगा। तो इनेबल का मतलब है कि मैं कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो लेकिन ये जो कमांड मैं बता रहा हूँ ऑलरेडी आने वाले जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर इंप्लीमेंट कर दिया गया इंटर के स्टूडेंट के लिए। यानी इंटर वाला जो बच्चा होगा उन्हें सारी चीज की जानकारी अब पहले से होगी, उसे इंजीनियरिंग में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले से चीजों को जानता होगा। ठीक है, आप इनेबल लिखें, पूरा कमांड का नाम होता है, या सिंपली ईएन लिखें, क्योंकि iOS ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे स्ट्रांग है, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। आपको पूरी कमांड नहीं आती तो क्वेश्चन मार्क डाल के फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन में हेल्प होता है। ठीक है, तो इसमें सारे चीज़ों का डिटेल मिल जाएगा, इतने इतने कमांड पॉसिबल्स हैं। शो देखिए ना, शो रनिंग सिस्टम अगर लिखेंगे तो मिल जाएगा इंफॉर्मेशन है। देखिए कमांड अगर फायर करें, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारे के सारे शो के आगे हमें डालना पड़ेगा और कमांड शो आर, ठीक है। पहले भी देख चेक करके बता देंगे, इसमें कुछ एक कमांड और होती है शो रनिंग इनेबल में, तो पता है। ठीक है, अभी फिलहाल आपको इसमें आपको इनेबल एक कमांड लिखेंगे। इनेबल का मतलब मुझे आगे फर्दर कमांड के लिए जाना है तो इनेबल लिखेंगे। जैसा भी इनेबल करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो अब आपके सामने हैश मोड में आ गए आप, ठीक है ना। इसको प्रिविलेज मोड बोलते हैं। सेकेंड इज द आपका जो है, यहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ पे पहला था आपका यूजर मोड, यूजर मोड में, ठीक है ना। यूजर मोड में क्या था आपका, आपने राउटर लिखा और ग्रेटर देन सिंबल में थे आप, ठीक है। दूसरा, जब आपने ये कमांड फायर कर दिया तो आप प्रिविलेज मोड में पहुंच गए। प्रिविलेज मोड क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए, हैश मोड भी हम दिखाई दे रहे हैं। प्रिविलेज मोड में क्या होता है आपका कि सिंपल प्रिविलेज मोड में जैसे कि मैंने कंप्यूटर खरीदा, मोबाइल फोन खरीदा, लैपटॉप खरीदा, तो जरूरी नहीं है कि उसमें सारे सॉफ्टवेयर हों। आपको अपने जरूरत के हिसाब से उसमें एडिशनल सॉफ्टवेयर खरीद के भी फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप उसमें इंस्टॉल्ड करते हो। अब जैसे ऋषभ आपने कोई लैपटॉप खरीदा, तब आपके पास सारे सॉफ्टवेयर नहीं थे, उसके बाद आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर अपने हिसाब के अनुसार जरूरत के हिसाब से इंस्टॉल कर दिया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने एक्स्ट्रा जो सॉफ्टवेयर है कब और कैसे इंस्टॉल किया, वो कैसे पता चलेगा? इसके लिए भी दो ऑप्शन है। आप या तो ऐड रिमूव प्रोग्राम में चले जाए, अगर आप विंडोज कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो ऐड रिमूव प्रोग्राम में चले जाइए, वहां पे आप देख सकते हैं कि आपने प्रोग्राम कैसे ऐड किया। दूसरा कमांड है, कमांड प्रॉम्प्ट में जाके देख सकते हैं कि एडिशनल आपने क्या सॉफ्टवेयर। उसी तरह से जो मेरा राउटर है, जब मैंने खरीदा था तो प्रिविलेज मोड के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी, लेकिन अब इस राउटर में अलग अलग राउटर अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन लोग कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ, अभी मैंने क्या कॉन्फ़िगरेशन किया, मेरा ट्रांसफर हो जाए, मेरी जगह कोई और आके पोस्ट हो जाए, तो वो मुझसे पूछेगा थोड़ी, वो सीधा सीधा प्रिविलेज मोड में जाएगा और कमांड फायर करेगा, जो मैं अभी यहाँ फायर कर रहा था, यहाँ शो नहीं हो रहा था, यहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है ना, क्या कमांड होती है? कमांड होती है, बहुत सारी कमांड होती है, मैं एक कमांड की बात कर रहा हूँ। शो रनिंग दिखा देते, शो रनिंग कॉन्फिग। और हमारे मैं सिंपली अगर मैं इतना टाइप किया और कीबोर्ड पे टैब बटन है, अगर मैं उसका इस्तेमाल करूं तो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है, ऑटोमेटिकली पूरी कमांड साफ वो कर देता है।
तो मुझे इसमें पूरे कमांड टाइप करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आप टैब बटन करके पूरी कमांड की जानकारी ले सकते हैं। जब मैं इसे इंटर करूंगा तो देखिए इसमें आ जाएगा राउटर, ठीक है ना। इसमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन, अभी सब डॉट डॉट आ रहा है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन तो कुछ है ही नहीं। आपके दोनों पोर्ट जो दिख रहे हैं FA00, अभी तक मैंने कोई IP अलॉट नहीं किया, अभी हम अलॉट करेंगे तब ये दिखाई देगा। उसके बाद अगर कमांड फायर करोगे जब अलॉटमेंट के बाद तो दिखाई देना शुरू हो जाएगा, ठीक है। 01 पे भी कुछ नहीं किया, इंटर प्रेस करते रहिए, हम बाहर आ जाएंगे बिल्कुल। अभी जो जो कॉन्फ़िगरेशन किया होगा मुझे दिखाई दे जाएगा, ठीक है ना। अब मैं बाहर आ गया, अब मैं प्रिविलेज मोड में हूँ यहाँ पे, लेकिन मुझे क्या है कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है और यहाँ पे ऐड करना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा CONF, टैब बटन यूज करूंगा तो पूरा कमांड आ जाएगा कॉन्फ़िगर T टैब। तो पूरी कमांड होता है कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अगर आप ये पूरा लिखें या केवल कॉन्फ लिखें और स्पेस T लिखें, तो मैंने बोला ना iOS ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि पूरी कमांड क्या हो। इंटर प्रेस करें तो भी वो समझ में आ जाएगा, तो पूरी कमांड लिखने की जरूरत नहीं। अब आप इसमें आ गए, आप देख पाएंगे अब ब्रैकेट में, यहाँ पे अगर मैं एक लाइन और लिख दूं कि अगर आपका इस तरह से आ जाए रार ब्रैकेट में कॉन्फिग, जैसे कि अभी आ रहा है, तो ये आपको बोलेंगे कॉन्फिग, ये आपको बोलेंगे कॉन्फ़िगरेशन मोड। आर यू आर अंडर कॉन्फ़िगरेशन मोड। अब आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए, यानी कि अब यहां से राउटर के अंदर किसी भी तरह का कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए तैयार है। तो ये तीनों लाइन का स्टेप समझा दिया। पहला ये था, आप करते होंगे, डेफिनेटली किया होगा आप लोगों ने, तो लाइन का मीनिंग जाने। पहला यूजर मोड, जिससे हमें राउटर की जानकारी मिलती है। प्रिविलेज मोड, राउटर के अंदर क्या क्या एडिशनल कॉन्फ़िगर किए गए उसकी जानकारी मिलती है। और अगर मैं राउटर में कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता हूं, कोई चेंजेस करना चाहता हूं, तो मुझे कॉन्फ़िगरेशन मोड में आना पड़ेगा, जो तीसरी स्टेप थी। अभी मैं क्या करने जा रहा हूं इस सेशन में, इस पोर्ट पे IP अलॉट करना, तो मुझे इस पोर्ट पे जाना है, FA0/0 या 0/1। ये इंटरफेस है, इस इंटरफेस पे जाने के लिए आप INT या पूरा कमांड लिखना चाहें तो टैब बटन यूज करिए, इंटरफेस, या फिर फास्ट इथरनेट 0/0, ये पूरा लिखना है। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप केवल आप इतना भी लिख सकते हैं, INT स्पेस करके या फिर 0/1 कर दीजिए, कोई भी पोर्ट में पहले जा सकते हो, और इंटर। तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ कॉन्फिग -IF लिख गया है, ठीक है ना। यहाँ पे इंटर करते हैं ब्रैकेट में, अब आप देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा कॉन्फिग -IF, ठीक है ना। इसका मतलब है कि अब आप सॉफ्टवेयर मोड में लैपटॉप से होते हुए यहां पहुंच गए हैं। अब यहाँ पे खड़े हैं इन द सॉफ्टवेयर मोड, ठीक है। तो अब इन पे IP एड्रेस अलॉट करना है। पहले IP एड्रेस क्या है, कुछ भी नहीं। यहाँ पे आप माउस ले जाएंगे, देयर इज नो IP अलॉट ऑन 01, ठीक है। अब मुझे IP अलॉट हमने प्लान किया 10.10. यहाँ पे लिखेंगे IP ऐड 10.10.10. IP ऐड कर रहा हूं 1 विद सबनेट मास्क। बिना सबनेट मास्क का कोई IP अलॉटमेंट नहीं होता, कंप्यूटर /24 नहीं समझता, तो उसका वो फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा। /24 का मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट्स आर 1, ये हमने किया। तो दिस इज इंटर। अब हमारा हम माउस ले जाएंगे, अगर आपने कमांड सही लिखा है और माउस ले जाएंगे तो देखिए अब यहाँ पे आपके पास में IP एड्रेस आ गया 0/1 पे, ठीक है ना। तो IP अलॉटमेंट इस तरह से किया जाता है। अब राउटर बहुत स्मार्ट डिवाइस है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, बच्चों का क्या स्वभाव है, अगर कोई टीचर नहीं आता, भले एक दूसरे को जानते ना हो, थोड़ी देर में हाय हेलो करने लगते हैं, जानकारी लेने लगते हैं। उसी तरह से राउटर वेरी स्मार्ट डिवाइस, ये ऐसा डिवाइस है कि जितने भी पोर्ट होते हैं सबकी पावर सप्लाई बंद करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि राउटर अगर हम ऑन करके छोड़ देंगे तो बाय डिफॉल्ट आपसे पूछा भी जाता है कि अगर राउटर का पावर सप्लाई ऑन है, कोई काम धाम नहीं है, ठीक है, देयर इज नो वर्क, नो एनी ट्रैफिक, उस केस में राउटर क्या करता है, तो आप कहोगे उस केस में राउटर हेलो पैकेट एक दूसरे को पास करता है। जैसे इंसान एक दूसरे को हाय हेलो करते हैं, तो राउटर भी हेलो पैकेट आप दूसरे को पार करता है, ठीक है। तो हेलो पैकेट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए, और इसकी बिजली का, इसकी वजह से दो नुकसान होता है, एक तो ट्रैफिक जाम हो जाता है किसी अननेसेसरी, दूसरा हमारा कि बिजली बहुत ज्यादा खर्चा होती है। बिजली बचाना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा चैलेंज है बिजली। BSNL जैसे LTTC हर महीने 40 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए का बिजली का बिल पेमेंट करता है। सोच लीजिए, अगर ये पैसा भी कमाई उतना नहीं, लेकिन खर्चा आपको देखेंगे उससे ज्यादा। तो हर ऑर्गेनाइजेशन, उसको बिजली बचाना सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम है, ठीक है। तो बिजली बचाने के लिए हमें बाय डिफॉल्ट जब काम नहीं तो पावर सप्लाई बंद कर, क्योंकि एक नॉर्मल राउटर भी अगर हम ओरिजिनल का, ओरिजिनल नॉट क्लोन, नॉर्मल राउटर लेकिन ओरिजिनल राउटर,
भी अगर हम ऑन करके यूज कर रहे हैं और देर नोवर क्या पावर सप्लाई ऑन कर दे, तो एक नॉर्मल घर का जो एसी सप्लाई है वो जितना पैसा खर्चा करता है उससे ज्यादा आपका नॉर्मल 8 गुना ज्यादा, करीब 8 2.5 गुना से लेके 8 गुना ज्यादा राउटर पैसा बिजली खर्चा कर सकता है। बिजली की सेविंग करना, मनी की सेविंग करना सबसे ज्यादा समझदारी होती है। ये जो लोग कर पाते हैं वही लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं, ये भी समझ लीजिए। और वही अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने मैनेजमेंट को भी आगे बढ़ा पाते हैं। तो इंडिया में लाइट सेविंग इज वेरी चैलेंजिंग जॉब। बहुत गांव में बिजली नहीं है, लेकिन बचत करेंगे तो वहां भी पहुंचा सकते हैं और अपने कंपनी का भी फायदा उठा सकते हैं। तो सेम चीज है। तो ये बिजली बचा कर बाई डिफॉल्ट इनका पोर्ट पावर सप्लाई ऑफ होता, तो ऑन कैसे करेंगे? नो सट। जैसे नो सट करेंगे, देखिए अभी ये रेड दिख रहा होगा, अभी हमारा यहाँ पे ऑरेंज होना शुरू हो जाएगा। मैं पहले इसको रियल मोड में रख देता हूँ। लाओ, ये भी हमारे सामने ऑरेंज होना है, यहाँ पे लिखना भी आ गया पावर। और कंप्यूटर साइंस के आप स्टूडेंट हैं, आपको मालूम है कि कंप्यूटर में कुछ भी कर लो, एक काम सबसे इंपॉर्टेंट है सेविंग करना। सेविंग नहीं करेंगे हर चीज उड़ जाएगा। तो सेविंग करने के लिए डू राइट, डू स्पेशल स्पेस करके WR शॉर्ट कोड लीजिए, डू राइट। मैंने जो भी कुछ किया सेव कर लो। अब यहाँ माउस ले जाएंगे तो अब देख पाएंगे कि FA0 बाई लिंक अप का मतलब पावर सप्लाई ऑन हो गया, IP एड्रेस अलॉट हो गया। अब यहाँ से अब ये दूसरा जो पोर्ट है इस पे पावर सप्लाई मुझे 0/0 पे लाना है। तो मैं यहाँ पे दो कमांड होती है, एक कमांड होती है इंड, ठीक है, एक कमांड होती है एग्जिट। अगर मैंने इंड कर दिया, इंड कर दिया मतलब काम धाम खत्म, घर चलो, घर नहीं जाना है, अभी मुझे एक काम और करना दूसरे पोर्ट पे। तो एग्जिट किया, मैं एंटर किया, ठीक है। अब मैं INT या फिर 0/0 दूसरे की जो आईडी है वो मैं डालता हूँ, ठीक है ना। अब इसका जो IP अलॉटमेंट है उसी तरह से IP अलॉट कर देता हूँ, ठीक है। इसका IP अलॉटमेंट हमने क्या किया है, IP एड 172.16.16.1/30 यानी 255.255.255.252 यानी केवल 2 बचेंगे, ठीक है। ये आप चेंज करके देख लीजिएगा। और यहाँ पे इसकी पावर सप्लाई ऑन करना है नो सट, और जो भी काम करेंगे डू राइट करेंगे, ठीक है ना। ये काम बहुत सिंपल है, पहली बार लगता है लेकिन मीनिंग समझ लीजिए। अब यहाँ माउस ले जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि हमारे फास्ट इथरनेट 0/0 भी अप है, 0/1 भी अप है। दोनों का जो मैंने प्लानिंग किया था वो यहाँ पे आ गया। दूसरे साइड का भी राउटर पे जाके सेम काम हमें करना है, यहाँ क्लिक करना है, CLI मोड में जाना है। यहाँ पे आपको वो सब लगाने की जरूरत नहीं, यस या नो करके लिखेंगे। एक काम मैं आपको दे रहा हूँ, पहले आप करिए हमारे साथ, तब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा एक सवाल जाते जाते जरूर पूछूंगा, इस पोर्ट से इस पोर्ट के बीच में जो हमने केबल लगाया यहाँ पे, जैसे ये ग्रीन हो गया, ये ग्रीन क्यों नहीं हुआ? यस, लिंक जबकि अब कर दिया मैंने। यस सर, हाँ सर क्योंकि जो हमारा PC2 है वो इस समय नॉट वर्किंग, तो वहाँ पे आपने भी जो सेटिंग करी है उस हिसाब से यहाँ पे पावर नहीं है, तो ये लाइन इस समय ऑपरेटेबल नहीं। बेदूसी, क्योंकि दूसरे साइड का ये जो पोर्ट है ना, ये भी इसकी पावर सप्लाई ऑफ है। जब हम इसको आप कॉन्फ़िगर करेंगे, जो चीज मैंने यहाँ बोला है, यहाँ पे चले जाइए, ठीक है। यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर कीजिए, कैसे करेंगे सेम उसी तरह से करना है राउटर में जाके। मैं दिखा देता हूँ, मैं भी इसको इसलिए छोड़ जा रहा हूँ क्योंकि आप लोग मेरे साथ साथ के साथ करेंगे तो जाके हो पाएगा, राइट। एनीवे, कोई क्वेश्चन पूछना है, यस या नो? आप लोग कल इसको करके बैठिए, नहीं तो नहीं हो तो मेरे साथ कल फिर से बनाइए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अब इसके बाद काम बहुत फास्ट होना है, 3 बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। तो कल मिलते हैं। ओके सर। आपका तैयार है ऋषभ? आपका आपका तैयार है? सॉरी ये जो नेटवर्क मैंने बनाया, सर, जो आपने फाइल भेजी थी ना, वो वाली वो फाइल खुली नहीं सर अपनी कोई बात सिस्टम में नहीं, आप हमारे इसे बना तो सिस्टम में। सकते हो ना। हाँ, आप बना इसे लेते बना हैं के हम रखो, तभी तो धीरे मैं से। आगे बताऊंगा। आप भाई, आप समय लेके आराम से बनाइए, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है ना विदुषी? ठीक है, आप ठीक है दोनों सर। बनाइए, तभी ये फायदा तभी है, नहीं तो कोई भी फायदा नहीं है। नहीं, अगर ये थ्योरी सर पढ़ानी है तो अभी फिर बात बनाते अलग है। हैं मेरे साथ आप प्रैक्टिकली करेंगे तो मैं सिक्योरिटी तक प्रैक्टिकल लेवल आपको बता दूंगा। और आपके 4 ही सेशन अब बचे हैं जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे इसको। फिर आपने DNS पूछा था, ठीक है सर। DHCP पूछा था, वो तभी तो बता पाऊंगा जब आप इसको प्रैक्टिकल करेंगे, और प्रैक्टिकली आप इस चीज को अपने उस पर फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो कल मिलते हैं 2 बजे, ठीक है ना। इसको रेडी करके मिले, कोई दिक्कत हो तो भी मुझे बताइए, मैं दोबारा करवा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 दिन और लग जाएगा हम फालतू में, लेकिन पहले अपने आप से करिए, वीडियो ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है, ठीक है। ठीक ठीक है। है सर।